पौधों में कैसी फ्रूट सेटिंग होने वाली है। ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, वैसे तो आपने इस विषय से जुड़ी काफी सारी वीडियोस देखी होगी और शायद आप इस वीडियो को यहीं तक देखकर छोड़ भी दें, लेकिन जाने से पहले आज हम आपको पिंक बर्ड स्प्रे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से देने वाले हैं, जो इससे पहले शायद आपको न मिली हो और जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आपके बागीचे में अच्छी फ्रूट सेटिंग हो सके। उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिंक बर्ड स्टेज में फंगीसाइड केमिकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करना अति आवश्यक रहता है। न्यूट्रिएंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए अधिक मात्रा में चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके इत्यादि। वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए कम मात्रा में चाहिए, परंतु इनका सेब की फसल में बहुत ज्यादा महत्व रहता है, जैसे जिंक, बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके बाद अब यहां बात आती है कि हम पिंक बर्ड स्टेज में कौन से फंगीसाइड केमिकल और पोषक तत्वों की स्प्रे करेंगे। साथ ही हमारी स्प्रे की टाइमिंग और परफेक्ट डोज क्या रहेगी, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्प्रे के बारे में। बोरोन और बोरिक एसिड। वैसे तो बोरिक एसिड की स्प्रे साल भर में एक ही बार पिंक बर्ड स्टेज पर की जाती है, लेकिन यदि बागीचे में हेवी हेल स्टॉर्म हुआ हो तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी बोरिक एसिड की स्प्रे करना अनिवार्य हो जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं पिंक बर्ड स्टेज की। बोरिक एसिड की यदि हम केमिस्ट्री समझे तो बोरिक एसिड का जो केमिकल नेम है वो है हाइड्रोजन बोरेट और बोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3BO3, यानी H से हाइड्रोजन, B से बोरोन और O से ऑक्सीजन। लेकिन हम यहां बात करेंगे बोरोन की दोस्तों। बोरोन फूल को स्वस्थ रखता है और फ्रूट सेटिंग में भी अहम रोल निभाता है। इसके अलावा बोरोन पोलन ट्यूब यानी पराग नली को सीधा और ज्यादा टाइम तक खुला रखता है, जिससे पोलिनेशन अच्छा होता है। बोरोन की स्प्रे करने से सेब के फल में लगने वाली एक बीमारी बिटर पीट स्पॉट को भी दूर करता है। अब बात करते हैं इसकी परफेक्ट डोज की, तो इसे आप 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप पिंक बर्ड स्टेज में जिंक की स्प्रे करेंगे। जिंक आपको चैलेटेड फॉर्म में लेना है। अब यहां सवाल आता है कि चैलेटेड होता क्या है, तो हम आपको बता दें। चैलेटेड का मतलब होता है जो फोलियर स्प्रे के माध्यम से फसलों पर तुरंत असर करें, उसे चैलेटेड फॉर्म कहा जाता है, जैसे चैलेटेड जिंक, चैलेटेड कैल्शियम, चैलेटेड आयरन इत्यादि। तो यहां हम बात कर रहे हैं चैलेटेड जिंक की। पिंक बर्ड में जिंक का बहुत अहम रोल रहता है। जिंक की आवश्यकता पौधों में लगभग 0.002% तक होती है। ये एक स्थिर पोषक तत्व है। यदि बात करें पिंक बर्ड स्टेज में जिंक की कार्य प्रणाली की, तो जिंक क्लोरोफिल ऑफ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसके अलावा जिंक फल के बीज निर्माण और पौधे के तापमान को नियंत्रित करता है। इसकी सही डोज है 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद पिंक बर्ड स्टेज में बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम यूज करेंगे NPK 1261 की, जिसका केमिकल नेम है मोनो अमोनियम फास्फेटे। यदि बात की जाए इसकी कार्य प्रणाली की, तो पिंक बर्ड पर की गई स्प्रे से ये पोलन ट्यूब यानी पराग नली को लंबा और मजबूत बनाता है। साथ ही फूल के केसर को लंबे समय के लिए फ्रेश रखता है, जिससे सेब के पौधे में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट सेटिंग होती है। आप इसे 1 किलोग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी जगह NPK 19-19-19 की फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, या आप इन दोनों के अलावा यूरिया खाद की स्प्रे भी पिंक बर्ड स्टेज पर कर सकते हैं। इन दोनों का रेशियो भी सेम 1 किलोग्राम प्रति 200 लीटर पानी में। ये तो बात हुई पिंक बर्ड स्टेज में पोषक तत्वों की स्प्रे से संबंधित। अब हम आपको इस स्टेज में फंगीसाइड केमिकल की स्प्रे से संबंधित जानकारी देंगे कि फंगीसाइड केमिकल की स्प्रे क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व रहता है पिंक बर्ड स्टेज में। आइए जानते हैं। दोस्तों, फंगीसाइड केमिकल की स्प्रे करना अति आवश्यक है, क्योंकि इस स्टेज पर की गई स्प्रे फल के विकास में अहम भूमिका निभाती है। दरअसल इस समय पौधे में कोमल पत्तियां होती हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती हैं, जैसे स्कैब, पाउडरी मिल्ड्यू, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट इत्यादि।
इनसे बचने के लिए फंगीसाइड केमिकल की स्प्रे करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा पिंक बड स्टेज पर फंगीसाइड स्प्रे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कॉर रॉट नामक बीमारी का संक्रमण सेब के फलों को प्रभावित करता है, जिसे फल सड़न रोग भी कहा जाता है। ये बीमारी पिंक बड स्टेज से शुरू होती है, जिसमें जैसे जैसे फल का विकास होता है वैसे ही फल के भीतरी भाग पर सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि इसे समय रहते न रोका जाए तो ये बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। इन सभी बीमारियों के निवारण के लिए हम जिन फंगीसाइड केमिकल का यूज करेंगे वो इस प्रकार है। मैनकोजेब 600 ग्राम या प्रोपिनेब 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। अगला केमिकल है बेविस्तीन 100 ग्राम या रोको 100 ग्राम प्रति 200 लीटर में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये सिस्टेमिक फंगीसाइड है। इसके बाद डिफेनोकोनाजोल यानी स्कोर 30 ml प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, स्प्रे करने से पहले इन सभी फंगीसाइड केमिकलों में से किसी एक केमिकल का ही यूज करें। इसके अलावा पिंक बड स्प्रे तभी करें जब आपके बागीचे में लगभग 5% फूल आ चुका हो। इस स्टेज में स्प्रे बिल्कुल हल्का यानी मिस्ट बनाकर करें, जिसमें सिर्फ पत्तियां और फूल ही इसके संपर्क में आए। दोस्तों, तो ये थी पिंक बड स्टेज पर की जाने वाली स्प्रे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आप सभी के साथ साझा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आप और किस किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।